आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आज हमको पढ़ना है। प्रधानमंत्री आवास योजना को शॉर्टकट में PMAY भी बोला जाता है। PMAY, ठीक है। तो ये इंदिरा आवास योजना की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों हो गया भाई? इसका नाम क्यों चेंज हो गया? अब कई लोग बोलेंगे मोदी सरकार आई तो नाम चेंज कर दी करके। एक रीजन वो भी है, बट दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे? दूसरा रीजन ये है कि इंदिरा गांधी आवास योजना जो थी, इंदिरा गांधी आवास योजना जो थी, IAY जो थी, इंदिरा आवास योजना की कुछ कमियां थी। क्या क्या कमी थी यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ। मकान की कमी का निर्धारण ना कर पाना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी का होना, मकान की खराब गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, तालमेल का अभाव, लाभार्थियों को ऋण न मिलने और निगरानी की कमजोर प्रणाली की कुछ मुख्य कमियां थी जो IAY में पाई गई थी। यहां पे बोला गया है कि मकान की कमी का निर्धारण न कर पाना। ये पहले का मतलब क्या है कि इंदिरा आवास योजना किन लोगों को मिलना था? BPL वालों को मिलना था। BPL में सब BPL, ST, SC, OBC, सामान्य वर्ग। तो किन लोगों के पास मकान है, किन लोगों के पास मकान नहीं है, इसी का निर्धारण नहीं कर पा रहे थे लोग कि किसके पास मकान है और किसके पास मकान नहीं है। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिलना छोड़ के जिनके पास मकान है उन लोगों को मकान मिल रहा था। ऐसा सिचुएशन आ गया था। लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी को ना, वही चीज बता रहा हूं ना। मकान का फायदा अमीर लोगों ने उठा लिया। कैसे अमीर लोगों ने उठा लिया? घूस देके। जो BPL वालों के लिए आया था उन लोगों को APL वालों ने फायदा उठा लिया। जिनके पास ऑलरेडी घर है, दो दो तीन तीन घर है, उन्होंने इंदिरा आवास योजना के तहत और घर बना लिया। और जिनको घर की आवश्यकता थी, जो BPL वाले थे, जो ST, SC, OBC और सामान्य वर्ग थे, उनको घर नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे पारदर्शिता की कमी हो गई, धांधली हुई। मकान की खराब गुणवत्ता। अगर BPL परिवार को मकान मिला भी तो खराब गुणवत्ता का मिला, 1-2 साल में वो खराब हो गया। तकनीकी पर्यवेक्षण, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन जो था, ठीक है, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन मतलब एक सही तरीके से बनाया जाता है, माप तौल करके, मेजर लेके, ठीक है। 20 वर्ग फीट वर्ग मीटर बोला गया है तो 18 में ही बना दिए, ठीक है। जैसे जैसे मापदंड थे उसको फॉलो नहीं किया गया। तालमेल का अभाव, ये तालमेल में किसका किसका तालमेल का अभाव? स्टेट और सेंटर के तालमेल का अभाव। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल का अभाव था। लाभार्थियों को ऋण न मिलने और निगरानी की कमजोर प्रणाली की मुख्य कमियां थी। इसमें ऋण की भी सुविधा थी जो मिलती नहीं थी, और सबसे बड़ा जो चीज है, राज्य सरकार पैसा दे देता था, पर्यवेक्षण नहीं करता था, ठीक है। तो किसे मकान मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, उसका निर्धारण नहीं कर पाई। जो लोग हितग्राही थे, जिनको मकान मिलना था, उनमें उनको नहीं मिल पाया। मकान की जो क्वालिटी थी वो भी खराब रही। टेक्निकल ऑब्जर्वेशन, तकनीकी जो पर्यवेक्षण था वो भी ठीक से नहीं हो पाया, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार का जो तालमेल था वो भी सही नहीं बैठ पाया। तो इतनी सारी कमियों के कारण, मतलब इतनी सारी कमियां थी इंदिरा आवास योजना में। इसी कारण इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके इसको रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। कब रखा गया? 1 अप्रैल 2016 को। ग्रामीण आवास कार्यक्रम के इन कमियों को दूर करने के लिए 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए IAY को PMAY बोलूंगा मैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनर्गठित, रीएस्टैब्लिश कर दिया गया। अब इंदिरा आवास योजना जो है उस नाम से नहीं चलता, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से चलता है। एक क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके लिए घर किस ईयर तक था? तो 2022 तक एम रखा गया था कि सबके लिए घर होना चाहिए करके। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों
और कच्चे तथा टूटे फूटे मकान में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री आवास योजना का वर्तमान उद्देश्य, ठीक है। और दूसरा चीज, इंदिरा आवास योजना में 20 स्क्वायर मीटर जमीन मिलता था ना हम लोगों को, मतलब बीपीएल वालों को घर बनाने के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के आकार को 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। 20 वर्ग मीटर से कितना कर दिया गया? 25 वर्ग मीटर कर दिया गया। ये भी एक क्वेश्चन आता है। साथ ही सहायता मैदानी क्षेत्र पर पहले 70,000 मिलता था, ये इंदिरा आवास योजना में बढ़ाया गया। पिछला लेक्चर लगाइए जिन्होंने नहीं लगाया। 70,000 मिलता था 1 अप्रैल 2013 तक, जिसको बढ़ा के मैदानी एरिया में 1,20,000 रुपए कर दिया गया है। तथा आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान वाले जिले, मतलब बहुत ज्यादा पिछड़े जो जिले हैं, आईएपी एकीकृत जिला कार्यक्रम जो था एकीकृत जिला कार्यक्रम जो था, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जो था, वो प्लान 2009-10 और 10-11 में आया था, जिसके अंतर्गत जिला जो पिछड़े जिले थे उनको 9-10 में 25-25 करोड़ दिया गया था, ठीक है। 2010-11 में बढ़ा के 30 करोड़ कर दिया गया था। तो आईएपी जिला बोल दिया जाता है, इसका मतलब मोस्ट बैकवर्ड जिले। छत्तीसगढ़ में 11 जिले आते हैं इसमें, जैसे बस्तर के पूरे जिले आ जाते हैं, ठीक है। तो 70,000 को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1,20,000 कर दिया गया है अब। और 75,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1,30,000 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक संपन्न घर बनाया जाता है, जिसमें उत्तम बिजली, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, शौचालय होनी चाहिए, एलपीजी कनेक्शन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो इंदिरा आवास में बहुत सारी कमियां थी, जिनको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आई है। इंदिरा आवास योजना में 20 स्क्वायर मीटर का जगह उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में इसको चेंज करके कितना कर दिया गया है? 25 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। उसमें 70,000 मिलता था मैदानी इलाकों में, इसमें 1,20,000 मिल रहा है। उसमें पर्वतीय प्रदेशों में मिलता था कितना, या आईएपी जिलों में कितना मिलता था? मोस्ट बैकवर्ड जिलों में 75,000 मिलता था। यहां पे जो है वो मिल रहा है 1,30,000, ठीक है। तो ये 2-3 डिफरेंस हो गए। एक तो डेट आ गया, 1 अप्रैल 2016 को पीएमएवाई लॉन्च हुआ है, ठीक है। 2022 तक मकान उपलब्ध कराने थे। यहाँ पे क्या क्या बोला गया? प्रधानमंत्री शौचालय अनुदान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन कैसे चयन होता था। अब हम लोगों ने देखा था इंदिरा आवास योजना जो था, उसमें ग्राम सभा चयन करती थी। कौन चयन करती थी? ग्राम सभा चयन करती थी। कैसे करती थी? 2002 में बीपीएल की सूची आई थी। बीपीएल की सूची आई थी, उसको देख के वो चयन करता था और ग्राम पंचायत को अनुमोदित या अप्रूवल के लिए बोलता था। फिर ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा से चयनित व्यक्तियों से लिखित आवेदन लेता था, फिर उसको इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों का चयन सबसे महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में लाभ से वंचित लाभार्थियों को भी सहायता मिले और लाभार्थियों का चयन उद्देश्य एवं जांचे जाने योग्य हो, ऐसा बोला गया। मतलब पारदर्शिता है। पीएमएवाई में पारदर्शिता ज्यादा है एज कंपेयर टू इंदिरा आवास योजना। कैसे पारदर्शिता देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन बीपीएल परिवार में से नहीं, बल्कि लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना, ठीक है, 2011 में उल्लिखित मकानों की कमी मापदंडों का उपयोग करते हुए किया गया है तथा जिनकी ग्राम सभा द्वारा जांच होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें जो बीपीएल वाला लिस्ट था ना, उसको नहीं चेक करते हैं। इसमें क्या चेक करते हैं?
सोशल इकोनॉमिकल और कास्ट बेस्ड सेंसस, सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना जो 2011 में हुआ है। जब भी कर्मचारी वर्ग जो है किसी के घर जाते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, क्या काम करते हैं, तो पूरा इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का चयन होगा, और वो भी चयन ग्राम सभा द्वारा ही की जाएगी, जिनकी ग्राम सभा द्वारा जांच की जाएगी। फिर ग्राम सभा द्वारा जांच करने के बाद फिर अनुमोदित किया जाएगा ग्राम पंचायत को, फिर ग्राम पंचायत प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो यहां पे बोला गया है तुम्हारा जनगणना 2011 में मकान से संबंधित विशिष्ट अपवर्जनों को दर्ज किया जाएगा। क्या क्या कमियां हैं मकानों में, इस आंकड़ों का उपयोग करते हुए बेघर तथा शून्य ग्रुप की कच्ची छतों तथा कच्ची दीवारों के मकान में रहने वाले परिवारों को अलग किया जाता है और उन्हें लक्षित किया जाएगा। कई लोगों के कच्चे मकान हैं, कई लोगों के टूटे फूटे मकान हैं, कई लोगों के मकान ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास कहां से चयन किया जाएगा उनका, सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2011 इसका आधार है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY इंदिरा आवास योजना के स्थान पर दिनांक 1/4/2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। ठीक है। 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो कब तक मकान देने का लक्ष्य रखा गया था, 2022 तक। ठीक है। लेकिन ये जो 2022 तक का लक्ष्य रखा गया उसको और 3 साल एक्सटेंड कर दिया, 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। यहां पे लिखेंगे 1 मार्च 2021 से इस योजना को 3 वर्षों के लिए 1 मार्च 2024 तक, 1 मार्च 2021 से इस योजना को 3 वर्षों के लिए 1 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहा हूं, पीडीएफ का नोट्स आप परचेस कर लो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डिटेल में बहुत ज्यादा, ठीक है। मैगजीन जो मेरी है वो पेपर के टाइम आपको काम आएगा, शॉर्ट में ये बहुत डिटेल में है, और रेडियो डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा, पहले ही बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो ये आप पीडीएफ ले सकते हैं। दिया गया नंबर में बताया था कि जिन को एडियो और एसआई की क्लास ज्वाइन करनी है, एडियो की क्लास तो मैं नहीं ले रहा हूं ऑफलाइन, एसआई की क्लास जिनको ज्वाइन करनी है वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर है इनमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, चाहे एडियो वाले हों चाहे एसआई वाले हों, और उनको लेक्चर तुरंत वहीं का वहीं दे दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये योजना कब आरंभ हुई थी, 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवासहीन परिवारों को पक्का आवास, रसोई तथा शौचालय युक्त आवास सुविधा उपलब्ध कराना। प्रावधान, क्या प्रावधान है भाई, 1,20,000 प्रति आवास सामान्य जिलों के लिए, और ये IAP जिलों के लिए। इसमें भी 3 किस्तों में है राशि, 3 किस्तों में है राशि, 40%, 40% और 20%। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 अलग से दे होगा, ये आया पेपर में, एडीओ के पेपर में शायद ये आया है 2017 में। यहां पे ये बोला गया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलग से 12,000 रुपए क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। कितना पैसा दिया जाता है, अलग से 12,000 रुपए शौचालय बनाने के पैसा दिया जाता है। ये जरूर अच्छे से याद रखना, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये डिटेल नोट्स है बार बार में। प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालय का निर्माण करना क्या आवश्यक है, अति आवश्यक है, इसलिए सरकार इसके लिए 12,000 रुपए अलग से देती है। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में सपोज मैदानी इलाके हैं, 1,20,000 है, मिलेगा आपको। उसके अलावा आप 70,000 तक का क्या ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं अलग से। अब यहां पे बोला गया मनरेगा से अभिसरण, इसका मतलब है मनरेगा से क्या बेनिफिट है। यहां पे ये बेनिफिट है भाई कि देखो यहां पे ये बेनिफिट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 1,20,000 मिलेगा, 1,30,000 मिलेगा IAP जिलों में।
साथ ही साथ आपको मनरेगा में काम भी मिलेगा। मनरेगा में आपको मैदानी इलाके में 90 दिन का काम मिलेगा। आईएपी या बैकवर्ड जिले में जहां बाढ़, अकाल, सूखा, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे 95 दिन का काम मिलेगा। तो सोच लिए इसका पैसा और इसका पैसा और इसका पैसा जोड़ लीजिए तो लगभग आपको कितना पैसा मिलेगा, 1,48,000 और 1,58,000 लगभग पैसा मिलेगा। ठीक है, लगभग आपको इतना पैसा मिलने वाला है। तो याद रखना, मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में मैदानी इलाकों के जो हितग्राही हैं उनको मनरेगा में कितने दिन की मजदूरी मिलेगी, सामान्य जिलों में 90 दिन की मजदूरी मिलेगी और आईएपी इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, ठीक है, 95 दिनों की मजदूरी प्राप्त होगी। तो यहां पे बोला कि ये जो 1,20,000 है प्लस ये 90 दिन की मजदूरी को जब जोड़ोगे तो लगभग 1,48,000 के आसपास बैठेगा। साथ ही ये जो 1,30,000 है और ये जो 95 दिन की मजदूरी है, इनको लगभग जोड़ोगे तो 1,58,000 के आसपास बैठेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मैदानी इलाकों में कितना पैसा मिलता है, 1,20,000, आईएपी जिलों या मोस्ट बैकवर्ड जिलों को कितना पैसा मिलता है, मोस्ट बैकवर्ड जिलों में रहने वाले परिवार को कितना पैसा मिलता है, 1,30,000। अगर वही बोल दे मैदानी इलाकों में रहने वाला परिवार को मनरेगा से अभिसरण में मिला के कितना पैसा मिलेगा तो 1,48,000। और वही चीज अगर बोल दे आईएपी जिलों में रहने वाले परिवार को मनरेगा के तहत मजदूरी देने के बाद अभिसरण कितना मिलेगा टोटल, तो 1,58,000। कन्वर्जेंस इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जेंस थ्रू मनरेगा। तो प्लेन एरिया में आपको 1.48 लाख विथ कन्वर्जेंस मिलेगा, 1.58 लाख आईएपी जिलों में विथ कन्वर्जेंस मिलेगा। और विदाउट कन्वर्जेंस आपका कितना है, 1,20,000, 1,30,000। शौचालय के लिए आपको 12,000 मिलेगा। और आप अलग से कितना लोन ले सकते हैं, 70 दिन की लोन ले सकते हैं। मैदानी इलाकों में 90 दिन का रोजगार मिलेगा, मैदानी इलाकों में आपको 90 दिन का रोजगार मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई आपको, हिली एरिया में या आईएपी जिलों में आपको कितने दिन का रोजगार मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा 95 दिन का रोजगार मिलेगा। 3 किश्तों में पैसा दिया जाएगा। 2022 तक सबके लिए आवास इसका स्लोगन था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया, 1 मार्च 2021 से इस योजना को 3 वर्षों के लिए 1 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2016 को आई थी। किसके जगह में आई थी, इंदिरा आवास योजना की जगह में आई थी। क्यों आई थी, इंदिरा आवास योजना में जो प्रबंधन था वो ठीक नहीं था, काम अच्छे नहीं थे, इसलिए योजना आई थी। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं, ठीक है। ये नंबर है, इसमें चाहे तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहे। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो 150 रुपए में ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज का 150 रुपए में बड़े डिटेल में नोट्स है, ठीक है। तो इसके साथ ही क्लास ओवर करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।